Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Umesh Goyal versus Himachal Pradesh Cooperative Housing Society Limited 2016. अब ये केस है सेक्शन 69 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. ओके, सो स्टार्ट करते. इसके पहले हम लोग इस टॉपिक के सारे केसेस, हल्दीराम केस, जगदीश चंद्रा केस एंड CIT, ये सारे केसेस हम लोग कर चुके हैं. सो दिस इज़ द लास्ट केस ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि इनवाइट करती है बहुत सारे टेंडर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 102 ड्वेलिंग यूनिट्स. रिस्पॉन्डेंट कौन है यहाँ पे? दिस इज़ अ हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ आपके केस के नाम में. यहाँ जो अपेलेंट है उमेश गोयल, ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है. ठीक है, वॉज द सक्सेसफुल बीडर एंड अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जितने भी जो टेंडर इनवाइट किए थे उसमें से जो है उमेश गोयल की जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है इसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. अब डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग द डिले एंड एग्जीक्यूशन. अब इशू आया कि जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में. अब यहाँ पे जो अपेलेंट है दैट इज़ उमेश गोयल, वो फाइल करता है एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. किस चीज़ के लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि भाई आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो और ये जो मैटर है वो सॉर्ट आउट करो. अब एप्लीकेशन जो है अंडर द सेक्शन 9 फॉर इंटरिम रिलीफ, आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट होता है और अवॉर्ड करता है 1.36 करोड़ टू द अपेलेंट. ठीक है, अब 1.36 करोड़ इन्होंने जो है वो ग्रांट कर दिया. अब रिस्पॉन्डेंट जो है यहाँ पे वो चैलेंज करते हैं अवार्ड को. ये आर्ग्यू करता है कि जो अपेलेंट है ना, ये अनरजिस्टर्ड फर्म है एंड ही इज़ बार्ड अंडर द सेक्शन 69 क्लॉज 3 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. तो आप इसे कैसे अवॉर्ड कर सकते हो करके. ठीक है, ये इस केस के फैक्ट है. इशू देखते हैं. तो क्या जो सेक्शन 69 क्लॉज 3 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, क्या ये बार करता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को जो कि इनिशिएट की गई है किसी अनरजिस्टर्ड फर्म ने? क्योंकि मैंने बताया था अनरजिस्टर्ड फर्म क्या नहीं कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 69 क्लॉज 3 है ये डज नॉट अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. ये अप्लाई नहीं करेगा भाई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे. तो आप नहीं कह सकते कि जो है आर्बिट्रेशन जो है वो बार किया गया है. आर्बिट्रेशन जो है ये गवर्न किया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से. ठीक है, ना कि कोई इक्विवेलेंट टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग. ये जो वर्ड है ना गाइस, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज़ अदर प्रोसीडिंग. अदर प्रोसीडिंग में क्या आता है? ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ड अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस 69 क्लॉज 3. अब ये जो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो एक्सप्रेशन है अदर प्रोसीडिंग, इसमें इन अ सेक्शन 69 क्लॉज 3 ये रिफ़र करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग से, कोर्ट में, ना कि आर्बिट्रेट. तो अदर प्रोसीडिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है 69 क्लॉज 3 के जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें अदर प्रोसीडिंग वर्ड यूज़ किया. तो अदर प्रोसीडिंग में वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग आती है जो कोर्ट में हो रही है, ना कि उसमें आर्बिट्रेशन कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है. और जो इम्प्यून जजमेंट था डिवीज़न बेंच का उसको सेट असाइड किया था और जो सिंगल जज का जो डिसीजन था उसे रिस्टोर किया था. अब कोर्ट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ओवर रूल किया है जगदीश चंद्रा वर्सेस रामचंद्रा केस. अब ये केस क्या है? तो ये इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, तो गो एंड चेक. इस केस में आपको ज़रूरी है कि आप उसको रेफरेंस देना इस केस में, ये वाले जगदीश चंद्रा का, क्योंकि इसमें ओवर रूल किया था उस केस को विच हैड प्रीवियसली हेल्ड की जो आर्बिट्रेशन है वो बार होगा. क्योंकि जगदीश चंद्रा वाले केस में उन्होंने क्या बोला था कि जो आर्बिट्रेशन है, अगर आर्बिट्रेशन भी है ना वो भी बार होगा अंडर 69 क्लॉज 3 के अंदर. तो उसको ओवर रूल किया था इसमें कि नहीं, आर्बिट्रेशन जो है वो अदर प्रोसीडिंग के अंदर नहीं आएगा. और यहाँ पे जो FM इब्राहिम जस्टिस है, उन्होंने बोला जो बार है ना 69 क्लॉज 3 में वो सिर्फ अप्लाई होगा ओनली टू द फाइलिंग ऑफ अ सूट इन द कोर्ट, ना कि आर्बिट्रेशन में. और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो अदर प्रोसीडिंग की इसमें नहीं आती है. ठीक है, और आर्बिट्रेटर जो है इट्स राइटली हेल्ड, और आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया लाइक ही वाज राइट इन सेइंग दैट कि जो सेक्शन 69 है उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है आर्बिट्रेशन में. और सेक्शन 8 एंड 36 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट ये कंफर्म करता है कि जो आर्बिट्रेशन है ये एक अलग स्टैट्यूटरी रेमेडी है. इट इज़ अ डिस्टिंक्ट स्टैट्यूटरी रेमेडी एज फ्रॉम दैट ऑफ अ कोर्ट प्रोसीडिंग. तो जो सूट फाइल किया है ये बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोविजन है एंड नॉट गवर्न अंडर द सेक्शन 69 क्लॉज 3. तो जो डेफिनेशन है क्लॉज की अंडर द 2A ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट फर्दर सपोर्ट्स एक्सक्लूजन. तो यहाँ पे ये सारे प्रोविजन, अब इतने प्रोविजन आपको याद नहीं रहेंगे सेक्शन 8 सेक्शन 36, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, द जज का नाम याद रह जाए तो बढ़िया है, यू विल गेट
+1, ठीक है। एंड जो मैंने बताया कि 69 में जो 69 के क्लॉज 3 के अंदर जो अदर प्रोसीडिंग है तो उसमें क्या आर्बिट्रेशन आता है, तो ये अब ये तो कम से कम तुम्हें याद रखना पड़ेगा 69 क्लॉज 3, इतना बेसिक बेयर मिनिमम, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन, अब बोलोगे कि केस बड़ा हो रहा है, तो भाई आपको मैं समझा भी रही हूँ, या तो फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये क्लाइम में फैक्ट ये था, इशू था, ये था, ठीक है। अब पता चला एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या ही मतलब है इतना भी शॉर्ट पढ़ के, ठीक है। तो 5 मिनट, आई थिंक 5-6 मिनट आप लगा सकते हो। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट केस। आर्बिट्रेशन जो है वो बार नहीं होगा 69 क्लॉज 3 से, क्योंकि ये सूट नहीं है, ठीक है। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो इनिशिएट कर सकती है आर्बिट्रेशन को अंडर अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज। जगदीश चंद्रा इस केस को ओवर रूल किया गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम टेक अवेज, अगेन दिस इज़ पिछले कुछ 3-4 केसेस से मैंने स्टार्ट किया है एग्ज़ाम टेक अवेज देना, क्योंकि मुझे पता है हम पूरा केस जो है वो समझा देते हैं, बट हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बिकॉज इन एग्ज़ाम व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू राइट। अगर आपको समझ में भी आया बट आप लिख के नहीं आ पाए, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट, राइट। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। सो एक स्ट्रक्चर होना दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फैक्ट, इस अनरजिस्टर्ड फॉर्म होती है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आर्बिट्रेशन में जाती है, अवार्ड चैलेंज करती है 69(3) में। इशू क्या होता है, अनरजिस्टर्ड फॉर्म क्या इन्फोर्स कर सकते हैं अपने राइट्स वाया आर्बिट्रेशन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट गाइज, आर्बिट्रेशन से ही रिलेटेड है ये। जजमेंट क्या है, यस आर्बिट्रेशन जो है वो बार नहीं है 69 क्लॉज 3 से। और ये जो प्रिंसिपल क्या यूज़ किया गया इसमें कि जो आर्बिट्रेशन है वो सूट नहीं है अंडर द अदर प्रोसीडिंग, तो जगदीश चंद्रा के केस को ओवर रूल किया गया। एंड आई होप ये केस आपको समझ में आया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो यार कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट मैं और थोड़ा इम्प्रूव करूँ, कुछ ऐड ऑन करूँ, कुछ कम करूँ इसमें। तो आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो थैंक यू सो मच।